अल्लाह ताला का इरशाद है, जिन कामों से तुमको रोका जा रहा है, तुम इन मना किए गए में से जो बड़े बड़े गुनाह हैं उनसे बचते रहोगे तो हम अपने कायदे से तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह और कसूर माफ कर देंगे और तुमको एक इज्जत वाले मकाम यानी जन्नत में दाखिल कर देंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोनों जहां के सरदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार किसी अंसारी सहाबी के जनाजे के साथ जन्नतुल बकी, मदीना पाक का मशहूर कब्रिस्तान है, वहां तशरीफ ले गए। जब वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि कब्र की तैयारी में अभी देर है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बैठ गए। इस हदीस को बयान करने वाले हजरत बरा बिन अजिब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास अदब से बैठ गए और हम इस अंदाज से बैठ गए कि जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में बेपनाह अदब और दीन की तड़प पाई जाती थी कि जब वे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन की कोई बात सुनने के लिए बैठते तो बिल्कुल पूरी तरह तवज्जोह के साथ बैठते थे, ना इधर उधर देखते और ना इस तरह बैठते कि जैसे उनके अंदर तलब नहीं। अदब भी यही है। हजरत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह कैफियत थी कि आपके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी, आपकी गर्दन झुकी हुई थी और जिस तरह एक बहुत ही फिक्रमंद इंसान बैठा हुआ लकड़ी से जमीन को कुरेदा करता है, बिल्कुल उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए लकड़ी से जमीन कुरेद रहे थे और लग रहा था कि हुजूर पर बहुत ज्यादा गम छाया हुआ है और बहुत गहरी फिक्र और सोच में आप डूबे हुए हैं और ही से हम सब सहाबा चुप बैठे हैं। इसी बीच सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 बार अपना सर मुबारक उठाया और फरमाया कि कब्र के अजाब से पनाह मांगो, कब्र के अजाब से पनाह मांगो, कब्र के अजाब से पनाह मांगो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि ने कब्र के अजाब और सवाब के बारे में काफी लंबा खुलासा फरमाया। इस हदीस में 3 बातें हमारे लिए सबक के तौर पर मौजूद हैं। पहली बात तो यह है कि जब हम किसी के पास दीन की बातें या दीन का जिक्र सुनने के लिए जाएं या दीन की बातें सीखने या पूछने के लिए जाएं तो इसका ज़रूरी अदब यह है कि इधर उधर के ख्यालात से अपने दिमागर को पाक साफ करके बात कहने वाले की तरफ पूरी तरह तवज्जोह के साथ बैठें। इसीलिए उलमा ने फरमाया कि दीन के तज़किरे जिक्र के दौरान और दीनी तकरीर के दौरान ज़बान से जिक्र भी न किया जाए, जैसा कि कुछ लोग वज के दौरान तस्बीह भी पढ़ रहे हैं और वाज भी सुन रहे हैं। आलिमों ने ऐसा करने से मना फरमाया है, इसलिए कि यह अदब के खिलाफ है। अदब यह है कि उस वक्त ज़बानी जिक्र भी बंद कर दिया जाए और अपने आप को पूरी तरह से दीन की बातें सुनने में मशगूल रखा जाए, जैसा कि इस हदीस से सहाबा का यह अमल जाहिर हुआ कि वे पूरी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जह होकर बैठे थे और ऐसे जमकर और खामोश बैठे थे जैसे उनके सरों पर पंछी बैठे हैं, इसलिए कि परिंदा पक्षी हमेशा जमी हुई और बेजान चीज पर बैठता है। गोया कि यूं कहना चाहिए कि वे बिल्कुल बेजान होकर इस तरह बैठे हैं कि दिल भी हाजिर और दिमाग भी हाजिर है। कब्रिस्तान जाने के आदाब। दूसरा अदब इस हदीस से यह मालूम हुआ कि कब्रिस्तान पहुंचने के बाद अगर कब्र तैयार होने में कुछ देर हो वो तो कब्रिस्तान में बैठ सकते हैं, लेकिन किसी कब्र पर नहीं बैठना चाहिए और न किसी कब्र पर खड़े होना चाहिए। आजकल लोग जब कब्रिस्तान जाते हैं तो बहुत से लोग कब्रों पर बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं। शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है, नी नाजायज रही है। इसलिए कब्र से हटकर बैठना चाहिए और कब्रिस्तान में चलते वक्त कब्रों के ऊपर नहीं चलना चाहिए, बल्कि जो रास्ता बना हुआ हो उस पर चलना चाहिए। कब्रिस्तान में आल-ये-सी अपनी मौत को याद करें। एक और अदब इस हदीस में हमारे लिए यह है
कि कब्रिस्तान में जाकर हमें अपनी मौत को याद करना चाहिए, अपनी कब्र को सोचना चाहिए। आजकल इस अदब से हमारे अंदर बड़ी गफलत पाई जा रही है। जब हम कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं तो भी दुनिया की बातें करते हैं, और कब्रिस्तान में पहुंचकर भी दुनिया ही की बातें करते हैं। वहां की कब्रों को देखकर हमें अपनी कब्र और मौत याद नहीं आती, जबकि कब्रिस्तान जाने का असल अदब यही है कि वहां जाकर अपनी मौत को याद करें, अपने मरने को सोचें, और मरने के बाद अपने कब्र के हालात को सोचें, और यह सोचें कि आज ये लोग जो कब्रों में दफन हैं, एक वक्त वह था जब ये भी हमारी तरह दुनिया में खाते पीते थे, रहते सहते थे, लेकिन आज अपनी कब्रों के अंदर अजाब में हैं या सवाब में हैं, कुछ पता नहीं। हमें भी एक दिन यहाँ पहुँचना है। जिस तरह मैं एक जनाजे को लेकर यहाँ आया हूँ, इसी तरह एक दिन मुझे भी जनाजे की सूरत में यहाँ लाया जाएगा। एक दिन मौत आ जाएगी। उस वक़्त न बीवी साथ आएगी और न माल साथ आएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे कब्र तक आ जाएंगे। जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाएं, आमीन। एक बार कब्रिस्तान में हजरत मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैह को दफनाने के मौके पर तशरीफ ले गए। वहां हजरत वाला ने यह शेर सुनाया, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला यह दे गए दोस्त, और अहबाब आकर मुझको मिट्टी दे गए। कितना भी गहरे से गहरा दोस्त हो, उसकी यह कोशिश और तमन्ना होती है कि कम से कम मिट्टी देने में जरूर शरीक हो जाएं, और इसको मरने वाले का आखिरी हक समझा जाता है। इसी को आदमी सोच ले कि दुनिया में जितने यार दोस्त हैं, वे बहुत से बहुत इतना करेंगे कि हमें कब्रिस्तान पहुंचा देंगे और 3-3 मुट्ठी मिट्टी डालकर चले आएंगे, और जबान से यह कहेंगे कि आगे तू जाने, तेरा अमल जाने। कब्रिस्तान जाकर इन बातों को सोचना चाहिए। कब्रिस्तान सीनेन का असल अदब यह है, इसके जरिए इंसान के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलती है और आखिरत की फिक्र पैदा होती है, और इंसान आखिरत के लिए फिक्रमंद होता है, और फिर आखिरत की तैयारी के लिए उसके अंदर कुछ आमादगी पैदा होती है। कब्र का अजाब बरहक है बहरहाल। इस हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया कि कब्र के अजाब से पनाह मांगो, कब्र के अजाब से पनाह के मांगो, कब्र के अजाब से पनाह मांगो। इसलिए चौथा अदब यह है कि हमें अल्लाह ताला से कब्र के अजाब से पनाह मांगनी चाहिए। इसकी तरफ से भी हमारे अंदर बड़ी गफलत पाई जाती है। बीसियों इंसानों को कब्रिस्तान पहुंचाकर आ गए, मगर कभी अपने लिए कब्र के अजाब से पनाह नहीं मांगी, और कभी यह दुआ नहीं करते कि या अल्लाह हमें और हमारे माँ बाप को, हमारे बाल बच्चों को कब्र के अजाब से बचा। बहरहाल कब्र का अजाब बिल्कुल बरहक है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक बार मेरे पास एक यहूदी औरत आई, और बातों बातों में उसने कब्र के अजाब का तज़किरा किया, और उसने साथ ही हजरत आयशा को दुआ दी कि अल्लाह ताला तुझको कब्र के अजाब से पनाह दे। जब वह औरत चली गई तो उसके बाद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए। मैंने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, एक यहूदी औरत आई थी, वह कह रही थी कब्र के अंदर अजाब होता है, क्या यह बात सच है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, कब्र का अजाब बरहक है। उसके बाद हजरत आयशा फरमाती हैं कि फिर मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा हर नमाज के बाद कब्र के अजाब से पनाह मांगते हुए देखा। आपका यह अमल हमारे लिए तालीम है कि एक दिन मरने के बाद कब्र में जरूर जाना है। अगर कब्र में राहत मिल गई तो फिर आगे भी राहत ही राहत है, और अगर खुदा न करे वहाँ अजाब हो गया तो फिर आगे की मंजिलें और कठिन होंगी। इसलिए हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु का मामूल था कि जब आप किसी कब्र पर तशरीफ ले जाते तो इतना रोते
कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग जाती। किसी ने उनसे सवाल किया कि हजरत, आप जन्नत और दोज़ख के तज़किरे पर इतना नहीं रोते जितना कब्र पर जाने के बाद रोते हैं। आपने जवाब में इरशाद फरमाया कि यह कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो आदमी यहाँ कब्र के अजाब से छुटकारा पा गया तो बाकी मंजिलों पर भी वह कामयाब होता चला जाएगा, और अगर खुदा न करे वह इसी मंजिल पर फंस गया और उसको कब्र का अजाब शुरू हो गया तो फिर आगे उसके लिए और ज्यादा मुश्किलात होंगी। इसलिए पहली मंजिल की बड़ी फिक्र होती है। खुदा करे कि यह सुकून से गुजर जाए, सलामती के साथ गुजर जाए, ताकि आगे की मंजिलें आसान से आसान होती चली जाएं। आलम बरज़ख और उसकी मिसाल। यह कब्र का अजाब आलम बरज़ख में होता है, जो दुनिया से अलग एक आलम जहान है। जिस गड्ढे में हम मैयत को उतारते हैं उसमें भी अजाब होता है। जिस हालत में मैयत को उतारा जाता है अगरचे वह वैसी ही नजर आती है, मगर उसकी रूह का आलमे बरज़ख में पहुंचकर भी जिस्म से ताल्लुक रहती है। और अजाब व सवाब, यह सब अगरचे आलमे बरज़ख में असल में रूह को होता है, लेकिन उसके साथ साथ यह जिस्म भी वहां की राहत और तकलीफ को महसूस करता है। और कभी कभी गड्ढे में होने वाले अजाब व राहत का दुनिया वालों को नज़ारा दिखा दिया जाता है, जिसके बहुत से वाक़यात हाफिज जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाही अलैह और दूसरे आलिमों ने अपनी किताबों में लिखे हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कोई आदमी सो रहा हो और सपने के अंदर उसे मारा जा रहा हो या जलाया जा रहा हो या कत्ल किया जा रहा हो। अब ख्वाब के अंदर तो ये सब हालात उस पर गुजर रहे हैं, लेकिन हम उसको बिल्कुल ठीक ठाक सोया हुआ देख रहे हैं। लेकिन उसके जिस्म पर थोड़े बहुत आसार, निशानियां महसूस कर लेते हैं कि वह डर रहा है या कपकपा रहा है या उसका बदन हरकत कर रहा है। और अगर ख्वाब में बड़ी बड़ी नेमतें हासिल कर रहा है तब भी वह हमें यहां सोता हुआ नजर आता है, न खाता हुआ नजर आता न पीता हुआ, मगर ख्वाब में खूब खा रहा है, पी रहा है, सैर व तफरीह कर रहा है। बस इस दुनिया के अंदर मैयत के अजाब और सवाब को समझने के लिए यह एक मिसाल काफ़ी है। लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला सबक और नसीहत के लिए इस दुनिया के अंदर भी कब्र का अजाब दिखा देते हैं और कभी वहाँ की नेमतें दिखा देते हैं। और यह सिलसिला सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला आ रहा है। उलमाए किराम ने इस मौजू पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं और अपने अपने ज़माने के वाक़यात लिखे हैं। ये जिनतिस बिन का अजाब जागने की हालत में या ख्वाब की हालत में देखा गया है। कब्र के अजाब का एक वाक़या हाफिज इब्ने रजब हम्बली रहमतुल्लाही अलैह ने अपनी किताब अहवालुल कुबूर में लिखा है कि एक आदमी ने जिक्र किया कि मैं अपनी ज़मीन पर काम किया करता था। एक दिन शाम के वक़्त जब मैं घर की तरफ वापस जाने लगा तो रास्ते ही में मगरिब का वक़्त हो गया। रास्ते में करीब ही एक मकबरा था। मैंने मगरिब की नमाज वहाँ पढ़ने का इरादा किया। चुनांचे मैंने और मेरे एक दो साथियों ने वहाँ जाकर मगरिब की नमाज पाकीज़ अदा की और मगरिब की नमाज अदा करके शाम के मामूलात और तस्बीहात वहीं बैठकर पूरी कर रहा था। और जब धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा तो अचानक मुझे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा तो कुछ नज़र न आया। थोड़ी देर के बाद फिर तीखी की हाय हाय की आवाज़ सुनाई दी, जिसकी वजह से मैं डर गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर जब मैंने आवाज़ की तरफ ध्यान लगाया तो आवाज़ कब्र के अंदर से आ रही थी। मैं कब्र के पास गया और अपने कान कब्र से लगाए तो कब्र के अंदर से हाय हाय की आवाज़ के साथ यह आवाज़ भी आ रही थी कि कद कुंत असला व कद कुंत असूम। मैं तो नमाज भी पढ़ा करता था और रोज़े भी रखा करता था, फिर मुझे यह सज़ा क्यों दी जा रही है? और उसकी आवाज़ ऐसी दर्दनाक थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। फिर मैं उस कब्र के पास से उठा और मेरे जो दूसरे साथी करीब ही नमाज पढ़ रहे थे उनको बुलाकर ले आया और उनसे कहा कि तुम भी ज़रा ये आवाज़ सुनो, क्या वाकई
ये आवाज आ रही है या मेरे दिमाग का खलल है। जब उन्होंने कान लगाए तो उनको भी यह आवाज सुनाई दी। उन्होंने बताया कि यह सचमुच की आवाज आ रही है, तुम्हारे दिमाग का खलल नहीं है। बहरहाल उस दिन तो हम जल्दी से अपने मामूलात पूरे करके वापस चले गए। दूसरे दिन मैं वापसी में फिर मगरिब की नमाज पढ़ने उसी मकबरे में गया और यह सोचकर गया कि मैं जाकर आज भी वह आवाज सुनूंगा। आया वह आवाज आज भी आ रही है या नहीं। चुनांचे आज भी मैंने वहां जाकर पहले मगरिब की नमाज अदा की और फिर अपने मामूलात में मशगूल हो गया। फिर बिल्कुल उसी तरह आज भी कब्र से आवाज आने लगी जिस तरह पहले दिन आ रही थी, और मैंने कब्र के पास जाकर कान लगाए तो वही अल्फाज सुने जो कल सुने थे। इसलिए मुझे यकीन हो गया कि इस मुर्दे को कब्र का अजाब हो रहा है। फिर जब मैं वहां से लौटा तो मुझ पर जबरदस्त डर तारी हो गया और डर की वजह से 2 महीने तक मुझे बुखार चढ़ा रहा। आमतौर पर कब्र का अजाब छिपा रहने का सबब हदीसों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले तौर पर फरमाया है कि कब्र में मैयत को जो अजाब होता है उसकी चीख व पुकार की आवाज इंसान व जिन्नों के अलावा बाकी तमाम मखलूक सुनती है, और इंसान व जिन्नों को इसलिए आवाज सुनाई नहीं देती कि अगर उनको भी आवाज सुनाई देने लगे तो सारे के सारे सीधे रास्ते पर आ जाएं। जितने काफिर हैं वे सब ईमान ले आएं, और जो मुसलमान बेदीन और गुनाहों व बुराइयों में फंसे हुए हैं वे सब अपना सुधार करके नेक और पारसा बन जाएं। तो फिर सारा इम्तिहान खत्म हो जाए और मकसद खत्म हो जाए, क्योंकि यह दुनिया दारुल अमल काम और अमल करने की जगह है, दारुल जज्जा बदले की जगह नहीं है। यहाँ गैब पर ईमान मोतबर है कि न कुछ देखा है और न अक्ल में कुछ आता है, मगर हुजूर पाक ने जो फरमा दिया उस पर हमारा ईमान है। देखने से हमें इतना यकीन न आता जिस तरह बेदेखे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर हमें यकीन है। बस इसी ईमान की कीमत है और इसी पर अज्र व सवाब है। लेकिन यह अल्लाह ताला की रहमत है कि कब्र के इस अजाब को नजरों से ओझल करने के बावजूद कभी कभी कहीं कहीं हमें दिखा देते हैं, और इसलिए दिखा देते हैं ताकि हम इबरत नसीहत पकड़ें और सबक सीखें। कब्र के अजाब का सबब गुनाह है। यह बात हर मुसलमान जानता है कि कब्र का अजाब गुनाहों पर होता है, और यह कब्र का अजाब इसलिए रखा गया है ताकि हम लोग गुनाहों से बाज आ जाएं। अल्लाह ताला ने जिन कामों का हुक्म दिया है उनको करें और गुनाहों से अपने आप को बचाने की फिक्र करें। अगर खुदा न करे हमने अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश न की और कोई मुसलमान बिना तौबा किए इस दुनिया से चला गया तो फिर कब्र का अजाब यकीनी है। यूं अल्लाह ताला जिसे चाहे माफ फरमा दें, उनकी माफी की कोई हद नहीं है, उनकी रहमत की कोई सीमा नहीं है। लेकिन कायदा और कानून यही है कि जो आदमी बिना तौबा किए दुनिया से जाएगा और गुनाहों के साथ उनके पास जाएगा तो कब्र में पहुंचते ही उसको अजाब होगा। जब यह बात है तो हम सबको गुनाहों से बचने की बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है। हम लोग अल्लाह के करम से नमाज भी पढ़ लेते हैं, जिक्र भी कर लेते हैं, तिलावत भी हो जाती है, तस्बीहात भी पढ़ ली जाती हैं। लेकिन जब हम अपना जायजा लेते हैं तो हमें अपने अंदर यह बात साफ तौर पर नजर आती है कि गुनाहों के छोड़ने में हम लोग बड़े सुस्त हैं। बड़े बड़े गुनाहों के अंदर हम मुब्तला हैं और हम उनको गुनाह भी नहीं समझते और छोड़ने की फिक्र भी नहीं करते। और गुनाहों के अंदर यह खासियत मानी हुई है कि जब कोई आदमी किसी गुनाह को लगातार करता रहता है तो धीरे धीरे उसके दिल से उसकी बुराई निकल जाती है, उस गुनाह का गुनाह होना निकल जाता है। तो फिर तौबा की तौफीक भी कम होती है, क्योंकि अब उसका ज़मीर उसी को गुनाह पर मलामत करना छोड़ देता है। और जिस दिन ज़मीर मर गया तो फिर समझ लो कि तौबा की शायद ही तौफीक हो। गुनाहों के अंदरम हमारा मामला यही है कि गुनाह हम करते चले जा रहे हैं,
यहाँ तक कि हम गुनाहों के आदी हो गए हैं, और आदी होने के बाद कुछ गुनाह हमारे अंदर ऐसे आम हो गए हैं कि जाहिर में ऐसा लगता है कि उनसे बचने का हम शायद इरादा भी नहीं रखते। और जब किसी गुनाह से बचने का इरादा ही ना हो तो फिर तौबा की तौफीक कहाँ से होगी? और जब तौबा की तौफीक ना हुई तो फिर आंख बंद होते ही क्या होगा? अल्लाह ताला बचाए, इसमें सख्त खतरा है कि आंख बंद होते ही कब्र का अजाब शुरू न हो जाए। TOV0 का गुनाह। यूं तो हम सुबह से शाम तक बहुत से गुनाह करते हैं, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एक गुनाह का बयान करना चाहता हूं, और वह TOV0 देखने का गुनाह है। अब देखिए यह गुनाह कितना आम है, सारी दुनिया में फैल गया है। यहां तक कि जो लोग पांचों वक्त के नमाजी हैं, हाजी हैं, रोजा रखने वाले हैं, वे भी इस गुनाह के अंदर मुब्तला हैं। और मेरे ख्याल में शायद ही कोई आदमी होगा जो इस गुनाह को गुनाह समझता हो। और अब यह गुनाह तेजी से बढ़ता ही चला जा रहा है और दिन ब दिन इसमें बढ़ोतरी हो रही है। इस गुनाह से बचने वाले अब ज्यादा नजर नहीं आते और मुब्तला होने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब तो बड़े बड़े डिश एंटीना लगने शुरू हो गए हैं, जिसके जरिए सारी दुनिया की फिल्में घर बैठे बैठे आसानी से देखी जा सकती हैं। घर घर सिनेमा हॉल बना हुआ है। पहले सिनेमा जाकर फिल्म देखने को इस कदर बुरा और जलील काम समझा जाता था कि कोई शरीफ आदमी ऐसा करने का ख्याल नहीं कर सकता था। लेकिन वही शरीफ लोग घर के अंदर बड़ी ही आज़ादी के साथ निडर होकर सारे घर वालों के साथ, बेटों और बेटियों के साथ बैठकर फिल्में देखते हैं, और इस पर उन्हें जर्रा बराबर हया और शर्म महसूस नहीं होती। यह क्या हो गया? बात यह है कि बुराई का बुरा होना दिल से निकल गया और इसका गुनाह से होना दिमाग से बिल्कुल निकल गया। इसकी बुराई जहन से निकल गई, शर्म का खात्मा हो गया। बस इसी का यह नतीजा है। अल्लाह की पनाह, फिल्म देखकर सवाब पहुंचाना ताज्जुब की बात यह है कि इस गुनाह को गुनाह नहीं समझते। इस पर एक अजीब और गरीब वाकया याद आया। यह वाकया एक रिसाला TOV0 की तबराहकारियां के अंदर लिखा हुआ है कि एक साहब लाहौर के रहने वाले थे। उनकी माँ किसी मौके पर कराची आई हुई थीं। यहाँ आकर वह बीमार हो गईं। उनको अस्पताल में दाखिल किया गया और उन साहब को लाहौर में सूचना दी गई। वह भी लाहौर से कराची आ गए। कराची आ गए। पूरी तवज्जो से उनका इलाज किया गया, लेकिन आखिरकार उनका इंतकाल हो गया और उनको कफना कर दफन कर दिया गया। जब वह साहब अपनी वालिदा को दफन करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक मैदान के अंदर देखा कि शामियाने लगे हुए हैं, कनातें कसी हुई हैं। यह समझे कि कोई सियासी जलसा हो रहा है, लेकिन जब वह मालूम करने के लिए गए तो वहां देखा कि फिल्म चल रही है और तमाम लोग मैदान में बैठे फिल्म देख रहे थे। इन साहब ने लोगों से पूछा कि क्या माजरा है। लोगों ने बताया कि एक साहब का इंतकाल हो गया था, आज उनका चहल्लुम 40वां है और हम सब उनके चहल्लुम में शरीक हैं। मरहूम को यह फिल्म बहुत पसंद थी, इसलिए हम उनके ईसाले सवाब पहुंचाने के लिए यह फिल्म देख रहे हैं ताकि उनको इसका सवाब पहुंचे। अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे। TOV0 गुनाहों का मजमुआ है। अब ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा होंगे जो यह समझते हैं कि TOV0 देखने में क्या हर्ज है। चुनांचे TOV0 देखने वालों में अक्सर लोग यह कह देते हैं कि TOV0 देखने वालों में अक्सर लोग यह कह देते हैं कि टीवी देखने में क्या हर्ज है। अफसोस, जिस चीज के गुनाह होने में कोई शक नहीं, आज उसका गुनाह होना समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि 2-3 बातें हर मुसलमान जानता है कि वे इस्लाम में बिल्कुल हराम हैं, और ये चीजें टीवी में मौजूद हैं जिनमें गाना बजाना है, यह इस्लाम में बिल्कुल हराम है। और हुजूरे पाक सल्लल्लाहु के बहुत से इरशादात इसके हराम होने पर मौजूद हैं। गाने बजाने के आलात यंत्र का इस्तेमाल भी मुस्तकिल नाजायज और गुनाह है, जैसे ढोलक, सारंगी, बांसुरी, हारमोनियम, डिस्को। इन सब आलात यंत्रों का इस्तेमाल गुनाह और नाजायज है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला इरशाद है कि मैं दुनिया में पैगंबर
नबी ही इसलिए बनाकर भेजा गया हूं ताकि दुनिया से गाने बजाने के सामानों को मिटा दूं, और हम मुसलमान होकर भी इन सारी चीजों को खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं।